जीवन जीने की शैली का नाम है। जो इस बात को हमें समझ ले और जो ये बात हमारी समझ में आ जाए तो समाज से काफी जो अव्यवस्थाएं हैं, बुराइयां हैं, वो स्वतः ही मिट जाएंगी। क्यों? क्योंकि संस्कार युक्त भाषा को ही संस्कृत कहते हैं और बिना संस्कारों के मानव का जीवन कोई जीवन नहीं होता। समझे? संस्कारहीन जीवन तो पशु भी जीते हैं। मानव और पशु में यही तो अंतर है कि मनुष्य को संस्कारों के द्वारा संस्कृत किया गया है और वो संस्कार ढालती कौन सी भाषा है? संस्कृत। इसलिए सृष्टि के आदिकाल से ही, और इसका तो हमारी जो रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और वो संसार के आदि कवि बने, तो वहीं से गायन विद्या है। आपको याद होगा, आपने रामलीला देखी होगी, रामलीला का राम के दरबार में सबसे पहले गान किसने किया? राम के चरित्र का किसने किया? तो छोटे छोटे बच्चे थे तुम्हारे जैसे, लव और कुश। उन्होंने जाकर के दरबार में भरी सभा के सामने, अयोध्या की जनता के सामने गा करके राम के चरित्र का, जो वाल्मीकि बाबा ने लिखा था, उसका गान किया। तो इससे बड़ा, और दूसरा जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष देखने में आता है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता का जो ज्ञान गा करके दिया हरियाणा की धरती पर, वो भी किसने दिया? भगवान ने दिया। समझे? तो भगवान ने जिसका गान किया हो, ऐसी उस अमर वाणी का हम भी गान करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए संस्कृत को याद करने की, संस्कृत के श्लोकों को, मंत्रों को गाने की हमें आवश्यकता है। शायद आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाओ। देखिए, संस्कृत के महाकवियों ने एक एक वर्ण से ही पूरा श्लोक बनाया है और अनुप्रास अलंकार को तो ऐसा भर दिया है कि जब तक जिह्वा में लपेटे न लगे तब तक उच्चारण ही नहीं हो पाता। और जिह्वा का जो अभ्यास है, जिह्वा का जो योग है, जिह्वा का जो प्राणायाम अभ्यास है, व्यायाम है, वो इस तरह के शब्दों से ही होता है। जैसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले उलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ठीक है? इसी तरह से 12वीं कवि उन्होंने नए वर्ण पर ही एक पूरा श्लोक बना दिया। नैनो ने नुन्नु नुन्नु नो नाने ना नुन्नु 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 नैनु नैनो नाने ना नुन्नु। एक ही वर्ण पर श्लोक बनाना। तो इस तरह से श्लोक गा करके हम आंतरिक और बाहरी रूप से पुष्ट होते हैं, हमारा व्यायाम होता है। और आत्मा की खुराक है परमात्मा का स्मरण करना, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और वो शक्ति, वो सुविधा हमें प्रदान करती है संस्कृत भाषा। इसलिए आप जब भी समय मिले संस्कृत को अच्छी तरह से श्लोकों को पढ़ें, शुद्ध उच्चारण में याद करें। और जब कक्षाओं में हम संस्कृत के श्लोकों वाले पाठ का विशेष रूप से गति में और रस में और छंद के आधार पर गायन करवाते हैं, तो उस समय आप पूरी तल्लीनता से ध्यान देकर के उसको उच्चारण करें, उसको दोहराएं, उसको गाएं, उसको समझें, उसका रसास्वादन करें। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं समझता हूँ परिणाम प्रगति की ओर है, तो उसके लिए मैं आप में से कोई बच्चा और यदि श्लोक गान करके सुनाता हो, कोई हिंदी का दोहा सुनाता हो, कोई कविता प्रस्तुत करना चाहता हो, तो उसका स्वागत है, क्योंकि तरासना आपको है। हम चाहते हैं कि आप में ज्यादा से ज्यादा बच्चे समर्थ हो और वो तैयार हो। सर्व को नींद आ रही है? हाथ हटाओ। ये सोना नहीं है, जागना है।
टुक नींद से अखियां खोल जरा अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। तो जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। इसलिए आप कक्षा में भी जागते रहें। जागने के दो मतलब हैं। एक बच्चा आंखें खोल करके तो बैठा है लेकिन उसका ध्यान नहीं है जो टीचर पढ़ा रही है उसकी तरफ, तो इसका मतलब वो आंखें खोल करके भी सो रहा है। और कुछ जो है वो आंखें बंद करके ही सो जाते हैं। और कुछ लोग इस संसार में आंखें बंद करके भी जागते रहते हैं। कैसे? जब ध्यान अवस्था में होते हैं तो आंखें तो बंद होती हैं लेकिन आत्मा से परमात्मा का चिंतन और वार्तालाप और संवाद होता रहता है। और मन सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक झंझटों से, उलझनों से दूर होकर के मन भी शांत हो जाता है। तो इसलिए जागना बहुत जरूरी है। तो जागने का दो अर्थ हुए, एक तो नींद से जागना और एक अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना। जिस समय भी हम किसी काम को करते हैं उसको ध्यान से करें, तल्लीनता से करें, उसमें किसी प्रकार का आलस्य न हो, प्रमाद न हो, सुस्ती न हो, हमारे मन में लापरवाही, बेचैनी न हो, तो वह भी जागना है। और जो जाग कर काम करता है या जागता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी को तो हमेशा जागना ही चाहिए। अच्छा, विद्यार्थी के लक्षण पता आपको कितने होते हैं? किसी बच्चे को विद्यार्थी के लक्षण पता है? विद्यार्थी किसको कहते हैं? विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, 5 विशेषताएं होती है विद्यार्थी में। काक चेष्टा बगोधानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ने 5 लक्षणम। विद्यार्थी के अंदर 5 विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए उसकी। कौवे की चेष्टा कैसे होती है? आपने दृष्टिकोण की कहानी पढ़ी होगी इंग्लिश में, ठीक है? वो प्यासा था तो किस प्रकार से उसने उस मटके से पानी पिया, कैसे प्रयास किया, कैसे अपनी बुद्धि लड़ाई। अंडरस्टैंड? तो ऐसी चेष्टा आपके अंदर होनी चाहिए विद्या प्राप्त करने के लिए। बको ध्यानम, बगुले कैसा ध्यान होना चाहिए?